अगर आपके कान नहीं होते थे तो आप चल नहीं सकते थे। हैरानी की बात है, मुझे पता है, आप सोचोगे कि मैं चल अपने पाँव पे रहा हूं, तो अगर मेरे कान ना होते तो क्यों मैं नहीं चल सकता था? क्योंकि आपके कानों का ये फंक्शन है कि जो आप चल रहे हो बैलेंस तरीके से, सीना तान कर चल रहे हो ना, बैलेंस, ना इधर गिर रहे हो ना उधर गिर रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, दौड़े मार रहे हो, चढ़ाई पर ऊपर चल रहे हो, नीचे जा रहे हो, आप गिरते नहीं हो, बैलेंस तरीके से जाते हो। तो ये बैलेंस आपको रखना आपके दिमाग के अंदर सेरेब्रम का काम है, लेकिन सेरेब्रम को पैगाम पहुंच जाना कि ये बैलेंस इस वक्त ऐसा है या ऐसा है, इसको गिरने मत दो, ये काम करता है आपके कान। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपके कान नहीं होते तो आप इधर उधर गिरते, आप चल नहीं सकते थे। ये हम अब तक सोचते आ रहे थे कि कान का काम है सिर्फ सुनना, तो ये सिर्फ सुनने का काम नहीं करता। सुनना इसका प्राइमरी फंक्शन है, जरूर है, लेकिन इसका सेकेंडरी फंक्शन जो है वो क्या है? वो है बैलेंस रखना, आपके बॉडी के, आपके वजूद का बैलेंस बरकरार रखना, ताकि आप गिर ना जाओ, अच्छी तरह से चल सको। यही कान का स्ट्रक्चर, कान काम कैसे करता है, ये आज हम जान लेते हैं। ये आपको जो आ रहा है बाहर नजर, जो आपको जब बच्चे थे जो लोग पूछते थे आपसे कि आपका कान कहाँ है, तो आप यहाँ पर हाथ रखते थे कि ये मेरा कान है। ये जो कान हमें नजर आ रहा है, ये जस्ट 15% कान हमको नजर आ रहा है। इसका 85% हिस्सा हमारे सिर के अंदर रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कान के फंक्शन को समझे कि हमारा कान काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले अपने ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, अपने कान का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये कान बना कैसे है। उसके बाद हम जान सकते हैं कि ये काम कैसे कर सकता है। तो देखो स्ट्रक्चर को, हम अपने कान को मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। एक को हम कहते हैं आउटर ईयर, एक को हम कहते हैं मिडिल ईयर, और एक को हम कहते हैं इनर ईयर। 3 हिस्सों में हम अपने कान को डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर। एक आउटर ईयर है, एक मिडिल ईयर है और एक इनर ईयर है। अलग अलग पढ़ लेते हैं और सबका काम भी अलग अलग जान लेते हैं, फंक्शन अलग अलग जान लेते हैं। देखो, आउटर ईयर खुद से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं पिना, दूसरे को हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल, और तीसरे को हम कहते हैं ईयर ड्रम। ये पिना जो है, जो आपको नजर बाहर आ रहा है, जो आप कहते थे कि हमारा कान सिर्फ यही है, इसी को हम कहते हैं पिना। ये पिना है, ये कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। काम है इसका टू कलेक्ट साउंड, आवाज को जमा करना। देखो, ये आवाज क्या चीज है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। आवाज फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो कि दीज आर वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस है। जहां पर वाइब्रेशंस है वहां पर साउंड पैदा हो सकता है, जहां पर वाइब्रेशंस नहीं है साउंड वहां पर पैदा नहीं हो सकती। साउंड आर वाइब्रेशंस, आवाज जो है ये वाइब्रेशंस है। ये मोमेंट भी जिस लहरों में करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो भी सब के सब वाइब्रेशंस है। तो वाइब्रेशंस आर साउंड। ये जो हम बातें कर रहे हैं, इस वक्त मैं बातें कर रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो यहां पर मेरा लगा एक बॉक्स है यहां पर, जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। यही वॉइस बॉक्स के अंदर 2 पर्दे लगे हुए हैं। अपने निक के मसल्स के थ्रू हम उस पर्दों को एक दूसरे के क्लोज ले आते हैं। जब उससे हवा पास हो जाती है, जो हमारे लंग्स के अंदर हो जाती है, तो वो पर्दे वाइब्रेट करने लगते हैं। इसी से आवाज पैदा होता है। अब ट्राई करके देख लो, बातें करो एक दूसरे के साथ, गप्पे शप्पे मारो, यहां पर हाथ रख दो, आपको महसूस हो जाएगा कि यहां पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो वाइब्रेशंस आर साउंड्स। तो ये साउंड जो है, इसको कलेक्ट करना, साउंड के वेव्स जो आ रहे हैं, इसको कलेक्ट करना इस पिना का काम है। ये पिना साउंड वेव्स को कलेक्ट करके कान के अंदर की तरफ डायरेक्ट कर लेता है। ये इस पिना का मेन फंक्शन है। ये वो अलग बात है कि इस पिना से हम और भी काम ले लेते हैं। चश्मा हम इस पर पहनते हैं, मास्क हम इस पर पहनते हैं, बाली इस पर हम पहनते हैं, यूं लोगों को फिर दिखाते हैं। ये हम एक्स्ट्रा फंक्शंस इससे लेते हैं। आपका टीचर भी इससे काम लेता था जब आप छोटे थे। खींचकर, यहां से खींचकर 1-2 थप्पड़ लगा लेते थे। खींचने का काम भी, टीचर के खींचने का काम भी ये पिना आता था। तो ये इसके सेकेंडरी फंक्शंस है, लेकिन बायोलॉजिकली इसका मेन फंक्शन जो है, इट हैज टू कलेक्ट द साउंड, साउंड को कलेक्ट करना, आवाज को कलेक्ट करना और कान की तरफ, अंदर की तरफ डायरेक्ट करना, ये पिना का काम है। ठीक है, ये हुआ पिना कार्टिलेज से, कुरकुरी हड्डी से बना हुआ है, याद रखना। इसके बाद जो है वो है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल, ये देखो, ये पिना है, पिना, ये कार्टिलेज, ये जब साउंड ले लेता है तो साउंड को इस ईयर ड्रम तक पहुंचाना इस ऑडिटरी कैनाल का काम है। ठीक है, ये ऑडिटरी कैनाल, इसको हम ईयर कैनाल भी कहते हैं। कान की नाली जो है, अंदर की ये नाली जो आपको नजर आ रही है, जिसमें आप
वो एयर स्ट्रिक होता है उसको मार मार कर वो वैक्स निकालते हो आप, तो ये ईयर कैनाल है। इस ईयर कैनाल को हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ऑडियो मीन साउंड, इसका काम है कैरी दैट साउंड, इस आवाज को ले जाना ईयर ड्रम तक, ये ऑडिटरी कैनाल का काम है। उसके बाद ये जो आ जाता है कान का पर्दा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ये कान का पर्दा है। कान के पर्दे का क्या काम है? ईयर ड्रम का क्या काम है? ईयर ड्रम का काम है टू रिसीव द साउंड। साउंड क्या है हम पढ़ चुके हैं, वाइब्रेशंस। इन वाइब्रेशन को रिसीव करना, इस साउंड के वाइब्रेशन को रिसीव करना ईयर ड्रम का काम है। ईयर ड्रम क्या करेगा? देखो, पहला इसने साउंड को सिर्फ कलेक्ट किया, ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल इसने साउंड को सिर्फ आगे ईयर ड्रम तक पहुंचाया। ईयर ड्रम क्या करेगा? उसी साउंड के वाइब्रेशन को अब रिसीव करेगा। मतलब वो साउंड जिस वाइब्रेशंस के साथ, वो वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी, जो इंटेंसिटी है, वही वाइब्रेशन को रिसीव करके उसी फ्रीक्वेंसी, उसी इंटेंसिटी में ये ईयर ड्रम अब वाइब्रेट करेगा। तो उस साउंड के वाइब्रेशंस को इसने रिसीव कर लिया। इसलिए आप सुन चुके हो कि ये जो ज्यादा तेज साउंड है, आप हैंड्स फ्री वगैरह लगाते हो तो वो आपके कानों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पहुंचाता है क्योंकि ज्यादा तेज आवाज की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी दोनों तेज होती है, वो आपके इस ईयर ड्रम को, कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाता है। देखो, आपने देखा होगा जब आप अपने मोबाइल में आवाज़ को तेज़ कर लेते हो और हैंड्स फ्री लगाए हुए आप आवाज़ को तेज़ कर लेते हो, 60 डेसिबल से ऊपर चले जाते हो, तो एंड्रॉयड मोबाइल आपको वार्निंग देता है कि 60 डेसिबल से ऊपर मत जाओ, आपके हियरिंग को नुकसान पहुंच सकता है, आपके आवाज़ सुनने की सलाहियत को नुकसान पहुंच सकता है। वो क्यों कहता है? क्योंकि अगर आवाज़ 60 डेसिबल से ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आपका ईयर ड्रम जो है वही आवाज़ के लेने का काम करता है, रिसीव करने का, लेने का काम करता है। तो ये ईयर ड्रम जो है ये ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगता है और इससे ये ढीला पड़ जाता है, फिर आप अच्छी तरह से स्लो आवाजों को अच्छी तरह से सुन नहीं सकते। देखो, ये जो गन शॉट है पिस्तौल के साथ जो हम फायर करते हैं, डा, ये 130 डेसिबल का होता है। 130 या इससे भी ज्यादा डेसिबल का साउंड हमारे कान के अंदर एकदम अचानक से दर्द पैदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही दिमाग आपके कान को और आपको इंडिकेशन देता है कि यहां से रफू चक्कर हो जाओ। ये आवाज इतना तेज है कि ये आपके कान के इस पर्दे को फाड़ सकता है। क्यों फाड़ सकता है? क्योंकि इस तेज आवाज को, इस साउंड के वाइब्रेशन को रिसीव करना, ये इसी का काम है, ये रिसीव करता है। तो इसलिए यहां से चले जाओ। ये ट्रेन का जो आवाज होता है ये 120 डेसिबल, ये जो क्या होता है, ट्रेन का आवाज 100 डेसिबल होता है, जहाज का आवाज 120 डेसिबल हो जाता है। ये सारे के सारे आवाज आपके कानों को, आपके हियरिंग को नुकसान पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि आपका ईयर ड्रम इसी आवाज को रिसीव करता है, तो ईयर ड्रम खराब हो सकता है। इसलिए आपको कहते हैं कि इस तेज आवाज से आपको ज्यादा देर तक, इस तेज आवाज में ट्रेन के पास हो, जहाज के पास हो या हैंड्स फ्री में लगाए हुए हो, ज्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए। ये हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं नॉर्मल, ये 60 डेसिबल है। इसलिए मोबाइल के अंदर 60 डेसिबल से अगर आप साउंड को ज्यादा तेज करोगे हैंड्स फ्री लगाकर, तो वो आपको वार्निंग देता है कि इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। तो मतलब हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि आवाज के वाइब्रेशंस को रिसीव करना ये आपके ईयर ड्रम का काम है। ठीक है, तो ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल, पिना, तीनों को मिलाकर आउटर ईयर बन जाता है। आउटर हुआ फंक्शंस के साथ कंप्लीट, हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मिडल ईयर। देखो, मिडल ईयर क्या है? 3 हड्डियों से ये बना हुआ और एक ये स्टेचियन ट्यूब, इसको कलेक्टिवली हम मिडल ईयर कहते हैं। इन 3 हड्डियों को हम कहते हैं कलेक्टिवली ऑसिकल्स। याद रखना, 3 हड्डियों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? ऑसिकल्स। इन तीनों हड्डियों के नाम क्या है? तो वो नाम है मालस इंकस स्टेप्स। इन शॉर्ट अगर याद करना चाहते हो तो मिस के थ्रू आप याद कर सकते हो, MIS, मिस, मालस इंकस स्टेप्स। याद रखना कि इंसान के वजूद के अंदर अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है, तो वो है मालस इंकस स्टेप्स। कान की मिडल ईयर की हड्डियां, मालस इंकस स्टेप्स। कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं? इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑसिकल्स। तो ऑसिकल्स, मालस इंकस स्टेप्स 3 हड्डियां हैं। और इसके अलावा मिडल ईयर के अंदर एक यूस्टेचियन ट्यूब होता है। देखो, सबसे पहले ये ऑसिकल्स क्या काम करते हैं? ऑसिकल्स सिर्फ एक डाकिया की तरह काम करता है। डाकिया क्या काम करता है? एक जगह से खत उठाता है, दूसरी जगह पर वही खत पहुंचा कर रख देता है। जस्ट
दैट्स इट। खत पर मुहर लगाना, खत को पढ़ना, खत को इंटरसेप्ट करना, उसका रिस्पांस देना, ये डाकिया का काम नहीं है। डाकिया सिर्फ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक ले जाएगा, उस खत को, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी डाकिया की तरह ये ऑसिकल्स, मालस इंक स्टेप्स काम करती है। जो वाइब्रेशंस बाहर से आ चुकी है वो वाइब्रेशंस ये ईयर ड्रम रिसीव करती है, हम पढ़ चुके हैं। तो ईयर ड्रम जो वाइब्रेशंस को रिसीव करती है, इसी वाइब्रेशंस को अब ले जाना है इनर ईयर के कोक्लिया तक, क्योंकि उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करना इस इनर ईयर कोक्लिया का काम है। आगे हम पढ़ेंगे। तो इस ईयर ड्रम से इस आवाज को कोक्लिया तक ले आना, ये इस ऑसिकल्स, मालस इंक स्टेप्स का काम है, इन तीनों का काम है। तो इनका काम सिर्फ आवाज को आगे तक ले जाना है। बात समझ में आ रही है? आवाज के वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम से कोक्लिया तक लाना, आउटर ईयर से इनर ईयर तक लाना, ये इस मिडल ईयर के ऑसिकल्स, तीन हड्डियां, मालस इंक स्टेप्स का काम है। अब देखो, इसके अलावा एक और काम इसका और भी है, वो ये है कि अगर कोई पुश पुश करके आपको बात आहिस्ता से कर रहा हो, इस तरह से आहिस्ता से बात कर रहा हो, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस लो आवाज को एनहेंस करना भी मालस इंक स्टेप्स ही करता है। ये तीन हड्डियां इस लो आवाज को फिर एनहेंस भी करती है। इसका क्या मतलब हो गया, देखो गौर के साथ। अगर आवाज स्लो है तो ये ईयर ड्रम स्लोली वाइब्रेट करेगा, स्लो इंटेंसिटी स्लो फ्रीक्वेंसी के साथ, जाहिर सी बात है। अब ये स्लो इंटेंसिटी स्लो फ्रीक्वेंसी को तेज करना इन तीनों का काम है। ये आहिस्ता सा इस ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस को रिसीव करके थोड़ा सा ज्यादा तेज वाइब्रेट होगा ये मालस, उससे ज्यादा फिर तेज वाइब्रेट ये इंकस होगा, और उससे ज्यादा तेज वाइब्रेट फिर ये स्टेप्स होगा। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस रिसीव हो चुकी है, यहाँ पर आ करके वो वाइब्रेशंस यहाँ से तेज हो चुकी होगी, इसको हम कहते हैं एनहेंसिंग। ये इसलिए क्योंकि अगर आवाज़ ज़्यादा स्लो है तो वो वाइब्रेशंस यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएंगी, तो इनर ईयर तक तो फिर वो जा नहीं सकती। तो इसलिए उस स्लो आवाज़ को थोड़ा सा एनहेंस करना हिल्ड ईयर ये करता है। तो कोक्लिया तक पहुंचकर वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो चुका होता है, तो आप अच्छी तरह से स्लो आवाज़ को भी फिर सुन सकते हो। तो ये भी काम है मालस इंक स्टेप्स का, लेकिन स्लो आवाज़ के लिए स्लो आवाज़ को एनहेंस करता है मालस इंक स्टेप्स, मध्यम आवाज़ को तेज करता है। अब देखो, मालस इंक स्टेप्स के अलावा मिडिल ईयर में एक ये ट्यूब मौजूद है जिसको हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ये ट्यूब सीधा जाकर गले के पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। ये हमारा जो ये ईयर है, ये कान है, यहाँ से मिडिल ईयर से ये यूस्टेचियन ट्यूब सीधा आकर यहाँ से पेरेंट्स के साथ अटैच हो जाता है। इसलिए आप देख चुके हो कि आप जब कान में दवाई डालते हो तो उसका जो जायका है वो आप अपने गले में महसूस कर सकते हो, बुरा सा लगता है। इसलिए आप देखते हो कि जो डॉक्टर है स्पेशलाइजेशन करते हैं वो ENT, ईयर नोज थ्रोट, तीनों को इकट्ठे मिलाकर स्पेशलिस्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि गला कान नाक के साथ अटैच हुआ होता है और यही गला कान के साथ भी अटैच हुआ होता है। तो नाक कान गला तीनों अटैच रहे, इसलिए जो स्पेशलाइजेशन करते हैं वो ENT, ईयर नोज थ्रोट, तीनों की स्पेशलाइजेशन इकट्ठा कर लेता है वो डॉक्टर। तो यहाँ से मतलब ये है कि कान के मिडिल ईयर से एक ट्यूब नीचे आ गया है, यहाँ पर पेरेंट्स के साथ मिल चुका है, इसको हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इस ट्यूब का काम है टू इक्विलाइज द ईयर प्रेशर, ईयर प्रेशर को बैलेंस करना इसका काम है। देखो, मैंने आपको बोल दिया कि अगर 130 डिसिबल का गन शॉट का जो साउंड है या उससे तेज है तो वो आपके ईयर को, आपके कान को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपके कान पर आ जाता है दर्द। अब देखो, ज्यादा तेज ईयर प्रेशर जो आ जाता है वो जब कान के अंदर चला जाता है, ज्यादा तेज है, तो वो साउंड ज्यादा तेज ईयर प्रेशर आपके ईयर ड्रम को धक्का देकर फाड़ सकता है। अब ये फट ना जाए, इसलिए जिस प्रेशर के साथ इस तरफ से हवा आ रही है उसी प्रेशर के साथ ये यूस्टेचियन ट्यूब हवा लाकर यहाँ पर खड़ा कर देता है, तो दोनों एयर प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और जो ईयर ड्रम है वो फटने से बच जाता है। इसलिए आप देख चुके हो जब ज्यादा तेज आवाज हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, ओ माय गॉड, गन शॉट, डरा दिया मुझे। तो ये जो हम करते हैं, ये हवा हम अपने मुंह के थ्रू अंदर ले जाते हैं, वो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से जो हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ जाती है, एक दूसरे को इक्विलाइज करती है, बैलेंस करती है। तो ईयर ड्रम जो है वो पटता नहीं है ज्यादा तेज आवाज में। दर्द जरूर आ जाता है ताकि वो दर्द आपको बता सके कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये आवाज यहाँ से चले जाओ, अगर रेगुलर है, जिस तरह जहाज ट्रेन वगैरह का होता है। गन शॉट तो सिर्फ एक डज हो जाता है, बस खत्म। तो यूस्टेचियन ट्यूब का काम क्या है,
एयर प्रेशर को बैलेंस करना ताकि ईयर ड्रम पट ना जाए। अब इस यूस्टेचियन ट्यूब को और इन आसिकल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं मिडल ईयर, यही हमारा मिडल ईयर है। अब मिडल ईयर के बाद आता है इनर ईयर। तो इनर ईयर भी दो चीज़ों से बना है, एक को हम कहते हैं कोक्लिया। क्या कहते हैं? कोक्लिया। ये जो स्नेल की तरह राउंड राउंड सा नज़र आ रहा है आपको, ये कोक्लिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये कैनाल्स है इसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो इनर ईयर, कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स को मिलाकर बनता है, हम कहते हैं इनर ईयर। अब देखो जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वाइब्रेशंस एज इट इज वाइब्रेशंस की शक्ल में दिमाग को नहीं पहुंचते, क्योंकि दिमाग वाइब्रेशन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात ये, अगर वाइब्रेशंस दिमाग तक पहुंचे तो दिमाग तो एक सेमी लिक्विड सा स्ट्रक्चर है, नाजुक सा स्ट्रक्चर है, वाइब्रेशंस उसको खराब कर सकता है। तो वाइब्रेशंस को इंटरसेप्ट करने के लिए दिमाग हमारा सारा सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, बिजली की शक्ल में चीज़ों को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इस साउंड को अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स में कन्वर्ट करना होगा, उस इम्पल्स को जाकर दिमाग तक पहुंचाना होगा। दिमाग तब इंटरसेप्ट करेगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है आगे जो खड़ा हुआ है। तो अब इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये इस कोक्लिया का काम है, इनर ईयर का। तो कोक्लिया के अंदर होता है एक फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम है एंडोलिम्फ, उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। इस एंडोलिम्फ में छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स, छोटे छोटे बाल होते हैं। यही हेयर्स क्या काम करता है? जो वाइब्रेशंस यहाँ से आ रही है, ईयर ड्रम ने वाइब्रेशंस को रिसीव कर दिया, मानस को दे दिया, वो वाइब्रेशंस को इंकस को दे दिया, वाइब्रेशंस स्टेप्स को दे दिया, तो वाइब्रेशंस यहाँ से यहाँ, 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 और आखिर में ये वाइब्रेशंस इस कोक्लिया को दाखिल हो जाती है। तो इस कोक्लिया के अंदर जो एंडोलिम्फ है वो भी वाइब्रेट होने लगता है, वो वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करता है इस हेयर्स को, ये हेयर्स भी वाइब्रेट होने लगते हैं। यही हेयर्स जो वाइब्रेट हो जाते हैं, ये अपने इस वाइब्रेशंस को इम्पल्स में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी, सलाहियत रखता है, ये बाल रखता है। तो ये बाल इस वाइब्रेशंस को, ये हेयर्स इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो दिमाग तब जाके रिसीव करता है कि हाँ आगे वाला बंदा वोट मांगने के लिए आ रहा है और हमको बोल रहा है कि मुझे वोट दे दो। और हम भी दिमाग में फैसला करते हैं कि पिछली बार हमने वोट दे दिया था, उस पर भी हम पशेमान हैं, इंशाल्लाह इसके बाद आप वोट नहीं देखोगे हमसे। तो ये इम्पल्स लेना, इम्पल्स फ्रीक्वेंसी को इम्पल्स में कन्वर्ट करना, साउंड वेव्स को इम्पल्स में कन्वर्ट करना, इस कोक्लिया का, इस हेयर्स का काम है, जो कि ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पर पहुंच जाता है। तो ये हुआ कोक्लिया। कोक्लिया के ऊपर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिख रहे हैं, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक फ्लूइड से भरे हुए हैं। इस फ्लूइड के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोलिथ्स। ये काम करते हैं बैलेंस का। आपके लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो हम चल रहे हैं बैलेंस तरीके से, हम गिर नहीं रहे, तो हमारे कानों की ये प्रॉपर्टी है, हमारे कान हमको बैलेंस कर रहे हैं। तो कानों के अंदर इनर ईयर के ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ये काम करते हैं बैलेंस करने का। आप किसी मेसन को, गिलकार को देख चुके होंगे कि वो जब बैलेंस करता है तो उसके साथ जो राड होता है, उस राड के अंदर पानी होता है और पानी में छोटा सा बबल होता है। बबल अगर आप राड को इस तरह से करोगे तो इस तरफ ऊपर चल जाएगा, इस तरह से करोगे तो बबल इस तरफ ऊपर चल जाएगा। बैलेंस करने के लिए उस बबल को बीच में लाना पड़ता है। यही सेम चीज हमारे इनर ईयर के इस सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर होता है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स को यहाँ पर मैं जूम करता हूँ इस तरह से, तो इसमें इस तरह का फ्लूइड होता है। यहाँ पर बाल 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 हेयर्स होते हैं, बीच में होते हैं पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं ऑटोलिथ्स। तो इन ऑटोलिथ्स को उस बुलबुले की तरह जो उस रॉड में था बीच में रखना चाहिए, तब जाकर आप बैलेंस हो। बीच में नहीं हो तो ये सीधा पैगाम ब्रेन को पहुंचाता है कि ये बॉडी बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खड़े होकर यूं हो गए यूं, तो आपको पता लगेगा कि मैं इस तरफ गिरने वाला हूं। आप अपने इस मसल्स को एक्टिवेट करके खुद को बैलेंस करोगे। ये पता आपको कैसे लगा? जब आप ऐसे हो गए तो इस कान के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, उसके अंदर ये जो ऑटोलिथ्स है, ये इस तरफ आकर इन हेयर्स को टच करते हैं। तो ये हेयर्स जब सारे के सारे ऑटोलिथ्स को टच करते हैं तो वो जान लेते हैं कि सारे के सारे ऑटोलिथ्स इस तरफ है। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी इस तरफ है, तुम्हारी बॉडी इस तरफ है। तो ये मैसेज बनाकर ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन को कहता है कि ये बॉडी इस तरफ मुड़ गई है, इन मसल्स को एक्टिवेट कर दो ताकि ये इस तरह से हो जाए। और सेम यही केस होता है, अगर आप इस तरह से हो जाओ, फिर ऑटोलिथ्स इस तरफ आ जाते हैं, तो मैसेज इन मसल्स को मिलता है कि अब आप ऐसे हो जाओ।
तो आप बैलेंस चलते हो, ना ऐसे गिरते हो ना ऐसे गिरते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, दौड़े लगाते हो, दीवारों पर चलते हो, बैलेंस होकर हर जगह पर आप चल सकते हो। तो यही बैलेंस रखना आपके इनर ईयर का काम है, ये इनर ईयर करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इनर ईयर। तो इनर ईयर, मिडल ईयर, आउटर ईयर, सारा का सारा यही ईयर इसी तरह से काम करता है। अब अगर एक लफ्ज़ में, एक सेंटेंस में हम बोले कि आवाज़ हम कैसे सुनते हैं, तो उसको ज़रा गौर से सुन लेना। आवाज़, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये आपके कान तक पहुँच रही है, तो कान तक पहुँचकर ये जो पिना है साउंड को कलेक्ट करता है, ऑडिटरी कैनाल यहाँ ईयर ड्रम तक ले आता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करके मानस को वो वाइब्रेशन देता है, वो वाइब्रेट करके इनकस को वाइब्रेशन देता है, इनकस वाइब्रेट करके स्टेप्स को वाइब्रेशन देता है, स्टेप्स वाइब्रेट करके कोक्लिया को वाइब्रेशन देता है, कोक्लिया वाइब्रेट करके हियर्स को वाइब्रेशन देता है, हियर्स वाइब्रेट करके उस वाइब्रेशंस को इम्पल्स में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन उसी इम्पल्स को अपने सेरेब्रम थैलेमस के थ्रू इंटरसेप्ट करके जान लेता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह के थ्रू कि इस आवाज़ में क्या कहा जा रहा है, सामने कौन खड़ा है और किस चीज़ के बारे में लेक्चर दे रहा है। बात समझ में आ गई। ये हुआ हमारा ह्यूमन ईयर।